गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है आप लोगों का नए टॉपिक के साथ आज ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की परिभाषा। आज हम लोग जो विज्ञान की परिभाषा या डिफिनेशन ऑफ साइंस के बारे में स्टडी करेंगे, जो साइंस ऑफ पेडागोगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोगों को देखना है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है, जिसमें हम लोगों को देखना है कि विज्ञान अगर हिंदी में अगर बात करते हैं तो बी जोड़ ज्ञान मैंने जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और इसको हम लोग इंग्लिश में साइंस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ देखना है कि साइंस इज, पहला जो हम लोग पढ़े, साइंस इज अनदर वर्ड ऑफ नॉलेज। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें साइंस को तो वो ज्ञान होता है। और विज्ञान की बात करें, हिंदी में विज्ञान कहें या फिर हम लोग उसके ही रूपांतरण को साइंस कहें इंग्लिश में, तो उसका मुख्य रूप से जो अर्थ निकल कर आता है वो होता है नॉलेज। अब नॉलेज की बात आती है तो किसका नॉलेज? जो आज प्रकृति में घटित घटना है या वस्तुओं के आपस में संबंध है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध, या किसी भी प्रकृति की हर एक वस्तुओं का संबंध या घटनाओं का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं और जो उससे प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति पुष्टि होती है या जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उस नॉलेज को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे विज्ञान जो है मुख्य रूप से हम लोगों को नॉलेज की तरफ अग्रसर करता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान को अगर दूसरे शब्द में अगर कुछ कहा जाता है तो वो होता है ज्ञान, या फिर उसका अर्थ भी होता है नॉलेज या ज्ञान। अब यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा नंबर पॉइंट आता है, विज्ञान का ज्ञान। ज्ञान क्रमबद्ध, संगठित तथा सुव्यवस्थित होता है। यहाँ पे क्रमबद्ध मतलब होता है सिस्टमेटिक ढंग से। अगर विज्ञान में किसी तथ्य का अध्ययन किया जाता है या किसी टॉपिक का रिसर्च किया जाता है तो उससे प्राप्त जो नॉलेज होता है वो नॉलेज क्या होता है, काफी सिस्टमेटिक ढंग से उपस्थित होता है। हर एक घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से सजी होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखते हैं एक पुस्तक का अरेंजमेंट, एक पुस्तक में क्या होता है कि हर एक पेज अपने तरीके वाइज चैप्टर्स, टॉपिक्स, क्वेश्चंस, ये एक तरीके क्रमबद्ध तरीके से सजे होते हैं और वो संगठित होते हैं और सुव्यवस्थित होते हैं। हर एक टॉपिक, हर एक वस्तु, हर एक घटना, हर एक तथ्य अपने अपने जगह पे, अपने अपने चैप्टर के अंतर्गत वह काफी अच्छे तरीके से सजाए हुए रहते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति को अध्ययन करने में काफी कोई कठिनाई न हो। उसके बाद से हम लोगों के पास देखते हैं दूसरा पॉइंट आता है, विज्ञान में तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि विज्ञान के अंतर्गत जितने भी तथ्य हैं, तथ्य और संबंध कि एक वस्तु के दूसरे वस्तु के साथ या फिर प्रकृति के हर एक घटनाएं जो घट रही हैं या जो हो रही हैं उनके बारे में बेहतर समझ कि ये कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, हर एक पहलू को वैज्ञानिक तरीके से खोजना, वैज्ञानिक ढंग से उसे रिसर्च करना और उसके वास्तविक तथ्य तक पहुंचना ही वास्तविक ज्ञान की तरफ ही पहुंचना वास्तविक विज्ञान का लक्ष्य होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद होता है विज्ञान तर्क, विचारों एवं घटनाओं का माध्यम है। यहाँ पे तार्किक विचारों और एवं घटनाओं, तार्किक विचार विज्ञान में क्या होता है कि लॉजिक तथ्यों पर, लॉजिक विचारों, थॉट्स पे काम किया जाता है। इसमें मस्तिष्क के उस लॉजिक तर्क के आधार पर हम लोग घटनाओं और किसी भी घटनाओं का निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसमें तर्क किसी भी घटना को बेहतर तरीके से समझने पे हम लोग विचार विमर्श करते हैं, उसमें मानसिक बल देते हैं और उसके वास्तविक घटना के वास्तविक रूप तक को पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसके बाद से आता है हम लोग विज्ञान का अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क और विश्लेषण करने का आदत विकसित होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विज्ञान के अध्ययन से मस्तिष्क को, ब्रेन को क्या होता है कि तर्क, बेहतर लॉजिक की एक तार्किक ढंग से किसी भी घटना को प्रस्तुत करना और विश्लेषण करने की आदत, तो विश्लेषण की घटना को हम लोग किस तरह से बेहतर तरीके से तार्किक ढंग से प्रेजेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसको बेहतर तरीके से व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जिससे हम लोग तथ्य के वास्तविक घटना तक पहुंच पाए और उसके ज्ञान को
हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पाए। तो इसमें मस्तिष्क को क्या होता है कि एक तार्किक और विश्लेषण करने के आदत का विकास होता है, कि अंधविश्वास से अलग होकर मस्तिष्क इस प्रकार से सोचे कि घटना का वास्तविक कारण क्या है, कारण को जानने पे वो उसके तार्किक को विश्लेषण को बल मिलता है। उसके बाद से होता है विज्ञान में माप तौल अर्थात मापन और मात्रा परिणाम तथा दिशा आदि का भी अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में क्या होता है कि हर एक वस्तु जो मात्रात्मक है उसकी क्वांटिटी उसे को बेहतर तरीके से समझना कि उसका आकार क्या है, उसका भार क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो किस तरह की वस्तु है, किस दिशा में है, क्या है उसके वास्तविक फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल प्रेजेंटेशन के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। विज्ञान में हर एक वस्तु का माप तौल और दिशा आदि सभी का मूल्यांकन किया जाता है और उसको बेहतर रूप से इंटरनली और एक्सटर्नली समझने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद से होता है हम लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस प्रक्रिया में प्रक्षेपण एवं प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकास होता है। इसकी प्रक्रिया परीक्षण और प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं। प्रक्षेपण मतलब होता है कि पारदर्शी, माने जो स्पष्ट रूप से दिखे, कोई भी इसमें काल्पनिक या अंधविश्वास जैसी कोई भी तथ्य का अध्ययन नहीं किया जाता। और प्रायोगिक माने प्रैक्टिकल हो, जिसको हम लोग काफी कोई घटना अगर घट रही है, जैसे अगर हम लोग कह सकते हैं कि अगर जल का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री है तो अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पे हम जल को उबलता हुआ दिखा सकते हैं, सभी के सामने इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इसके जब हम लोग उसको सामने दिखाकर सभी के सामने परोक्ष रूप से हम लोग विजुअल तरीके से सबको दिखाकर अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो परिणाम स्वरूप सभी को मान्यनीय होगा और वह नॉलेज काफी परमानेंट होगा। उसके बाद से होता है कि इसके अध्ययन से मस्तिष्क को एक विशेष प्रकार की प्रशिक्षण मिलता है। इसके विज्ञान के अध्ययन से ब्रेन को क्या होता है कि अंधविश्वास से दूर होकर एक तार्किक, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि तार्किक विचारों और तर्क, जिससे हम लोग किसी भी घटना में विचलित न होकर उसके वास्तविक कारण को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उसके वास्तविक स्वरूप को देखने का और उसके विश्लेषण करने का और मस्तिष्क को एक विशेष रूप से प्रशिक्षण की प्रक्रिया मिलती है। जैसे आगे भी अगर हम लोग रिसेंटली बात करें कि जैसे अभी जैसे कोविड-19 का जो वायरस है, जब उसके बारे में जब तक हम लोग विज्ञान के माध्यम से जब रिसर्च किए तब उसके वास्तविक स्वरूप को हमें काफी वास्तविक स्वरूप के बारे में उसके जान पाए कि ये वायरस किस तरह से फैलता है, किस तरह से इसकी रोकथाम की जा सकती है और किस प्रकार से ये अपना आकार बदलता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान जो करता है, विज्ञान के अंतर्गत किसी भी तथ्य का अध्ययन किया जाता है वो वास्तविक होता है, स्पष्ट होता है। और ब्रेन क्या इसमें मस्तिष्क, जो बच्चे का मस्तिष्क होता है वो काल्पनिक बातों से दूर वास्तविक तथ्य पर वो काम करता है, वास्तविक तथ्य को सोचने और विश्लेषण करने पर बल दिया जाता है। इसके बाद आगे भी इसके और भी बहुत अधिक और भी साइंस में और भी तथ्यों का इसमें सम्मिलित है, जैसे सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि साइंस जो है वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया भी रखता है। तो इस तरह से अनेकों और भी अधिक परिभाषाएं इसमें सम्मिलित है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ तथ्यों के माध्यम से साइंस के बारे में जानने का प्रयास किए।